सूरज You are now unmuted. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आलोक, कैसे हो? फाइन। चलो बढ़िया, आफ्टरनून एंड इवनिंग का समय हो गया है, ठीक है। यस सर। चलो कोई बात नहीं। ये जो नया चैप्टर शुरू करें समझ में आ रहा है ना? कल जो हमने कुछ प्रॉपर्टीज Yes, पढ़ी sir. थी फ्लूइड की। जी ओके, चलो ठीक है, बढ़िया है बढ़िया। चलो उसको और आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ा था, देन आफ्टर दैट हमने पढ़ा था स्पेसिफिक ग्रेविटी, हमने समझ लिया था। और रिलेटिव डेंसिटी। एक सिंपल सा चीज समझ लिए थे, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? एक डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी मटेरियल का डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू इन कंपैरिजन टू वाटर, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी हम यूज करते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 केजी पर मीटर क्यूब, वो क्या होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 4 ठीक है। डिग्री सेल्सियस। चलो बढ़िया। हेलो आर्यमन, ओके। सो उस चीज को और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। और एक मिनट, वेट अ सेकंड जस्ट। ठीक है ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है लाइक प्रेशर वेरिएशन विद हाइट, राइट। हाउ वी कैन मेजर प्रेशर वेरिएशन विद हाइट, की हाइट के साथ प्रेशर किस तरीके से वेरी करता है, ठीक है। उस चीज को समझते हैं। तो लिख सकते हैं ऐसे, प्रेशर वेरिएशन विथ हाइट, प्रेशर वेरिएशन विद हाइट, सॉरी, राइट। लेट अस सपोज एक कंटेनर है और उस कंटेनर में पानी रखा हुआ है, ठीक है। अभी हम सिंपल पानी का एग्जांपल लेते हैं, लाइक दिस, इस तरीके से कुछ है। ये सब कुछ भी मान सकते हो, सिलिंड्रिकल कंटेनर हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, लाइक दिस। और इसमें ऐसे पानी भरा हुआ है इस तरीके से, इस तरीके से, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो हाइट है, मींस हाइट ऑफ दिस वाटर, वो क्या है, h है, एंड द एरिया ऑफ दिस बेस, ये जो बेस का एरिया है वो a है, ठीक है। एरिया ऑफ बेस इज a, ठीक है। तो ये जो बेस है, मतलब ये जो बॉटम सरफेस है, बेसिकली ये जो बॉटम सरफेस या जो बेस है, इस बेस पे, या फिर अगर मैं बोलूं कि जो सबसे बॉटम पॉइंट होगा या जो सबसे बॉटम लेवल होगा, उस लेवल पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, कैसे कैलकुलेट कर सकते, मतलब ये देखो मैं एक लेयर ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से येलो कलर से। ये जो सबसे बॉटम लेयर होगी या फिर जो कंटेनर है, बेसिकली कंटेनर का जो बेस होगा, जो सबसे नीचे वाला सरफेस होगा, उस पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो देखो इसको समझते हैं। बेसिकली प्रेशर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, आपको शायद याद होगा प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, राइट। अब हम इसी से बेसिक से ही चलेंगे, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, राइट। अब ये देखते हैं, ये जो ऊपर इतना पानी भरा हुआ है, इस पानी की वजह से ये जो बॉटम सरफेस, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, सिंपली क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन बॉटम सरफेस इज इक्वल टू सिंपली वेट ऑफ द लिक्विड। जो लिक्विड m क्या है, मास ऑफ दैट फ्लूइड, जो फ्लूइड है, जो लिक्विड, उसका क्या है, वो मास है, ठीक है जी, एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जितना वेट होगा उस फ्लूइड का, उस लिक्विड का, या कोई भी चीज हो, अपने वेट के बराबर ही वो बॉटम सरफेस क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है।
प्रेशर तो अगर इसका मान लेते हैं कि हाइट h है, एरिया a है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस फ्लूइड कितना हो जाएगा? वॉल्यूम सिंपली हो जाएगा एरिया इंटू h, राइट। और अगर जी डेंसिटी yes इसका रो है, डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड इज रो, सो मास क्या हो जाएगा? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। बेसिकली क्या हो जाएगा? रो जी इंटू ए इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। yes तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी, राइट, ठीक है। जी अब प्रेशर, ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब जिस एरिया एरिया पे फोर्स लगेगा वो एरिया कितना? ए है, बेस का एरिया बेसिकली, तो क्या हो जाएगा? ए। तो इसको सॉल्व करें, क्या आ जाएगा? रो इंटू ए इंटू एच जी बाई ए। ए विल गेट कैंसिल आउट, हमें क्या मिल जाएगा? प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच रो जी एच या रो एच जी, जो भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो, ठीक है। यस तो इसमें जो प्रेशर वेरिएशन कैसे हो रहा है? विद हाइट, वर्टिकल हाइट। एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, व्हाट इज एच? एच इज द वर्टिकल हाइट। एच क्या है? वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल ठीक है। तो प्रेशर जो वेरिएशन होता है, खैर इसको कुछ और एग्जांपल से भी हम इसको देखेंगे, समझेंगे। प्रेशर, इस पॉइंट को अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। प्रेशर वेरीज ऑलवेज विथ वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट की वजह से क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, हॉरिजॉन्टल की वजह से नहीं, ठीक है। जैसे कि अगर आप जी समझना चाहो तो इस तरीके समझ सकते हो कि अगर एक मैं सेम लेवल लूं लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे लूं, एक पॉइंट यहाँ पे लूं, पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में क्या कि कोई फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा है, कोई स्टैटिक है, रुका हुआ है, ठीक है। तो बट अगर जी उसमें हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर दें बाय टिल्ट करके, अब सोचो इसी कंटेनर को थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो क्या होगा? ये इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा, जिधर प्रेशर हाई होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या होगा? फ्लो करने लगेगा। आलोक एक काम करो ना, ये जो आपका वॉइस है ना उसको बंद कर दो, एक्चुअली काफी नॉइज आ रहा है, ठीक है, जो बैकग्राउंड में है। यस जब बोल रहा हूँ तब ऑन जी करके उसको आप बोलना, ओके ठीक है। तो अगर जहां पे प्रेशर डिफरेंस होगा तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा? फ्लूइड फ्लो करेगा, राइट। तो अगर फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है, दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं, फ्लूइड इज नॉट फ्लोइंग, फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है, दैट मींस व्हाट? वो दोनों सेम लेवल पे, उनका जो वर्टिकल हाइट हो क्या है? सेम, राइट। और अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, दैट मींस व्हाट? देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस मींस व्हाट? देयर इज अ हाइट गैप, एक हाइट गैप है जिसकी वजह से वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं। तो जो फ्लूइड फ्लो होता है किस वजह से फ्लो होता है? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस अगर होगा तो फ्लूइड फ्लो करेगा, प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो फ्लूइड फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, प्रेशर वेरिएशन विद हाइट। अब इसमें इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स हम बहुत सारे डिफरेंट ले सकते हैं, ठीक है। चलो कुछ कुछ बेसिक एग्जांपल्स हम इस चीज को देखते हैं, राइट। पर देखो मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, राइट। लेट अस सपोज 3 डिफरेंट कंटेनर है, ठीक है। एक ऐसे कंटेनर है और एक कंटेनर इस तरीके से है और एक कंटेनर लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। लेट अस सपोज कि तीनों कंटेनर में सेम हाइट में फ्लूइड जो है वो भरा गया, सेम हाइट लाइक दिस, इस तरीके से, ऐसे फ्लूइड है इसमें, ठीक है, सेम हाइट है, मतलब ये बॉटम सरफेस सेम है इनका, राइट। ये जो बॉटम सरफेस है, सॉरी, ये सेम है और ये जो हाइट ऑफ वाटर है वो सेम है, ठीक है। सो जो प्रेशर होगा, मान लेते सपोज इसको हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, सॉरी बी हो गया और ये सी हो गया। सो प्रेशर जो है ए बी और सी तीन पॉइंट पे अलग अलग होगा या सेम होगा? सर सेम। राइट राइट, ठीक है। तो लिख, जो अभी जस्ट हमने पढ़ा उसी का सिंपल सा एप्लीकेशन है। बिकॉज जो वर्टिकल हाइट है उस पॉइंट पे, अगर तीन हर पॉइंट पे देखो, इस ये जो ये पॉइंट, इस पे अगर आप वर्टिकल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करो
तो जो वर्टिकल हाइट कितना आ रहा है फ्लूइड का, h आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पे अगर इस पॉइंट से आप जाते हो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो तो यहाँ पर भी h आएगा, यहाँ से वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करो तो यहाँ पर भी h आएगा। तो तीनों पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो बोल सकते प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट C एंड दिस विल इक्वल टू रो GH। ठीक है, तीनों पॉइंट पे क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट अस सपोज कुछ इस टाइप का एक कंटेनर है, ठीक है, लाइक दिस एंड इसमें कुछ सर एक यहाँ, बार रिपीट करना, मेरा कनेक्शन चला गया था। ओके प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा था आपने? ओके, बेसिकली क्या है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंटेनर, तीन तरीके के कंटेनर है यहाँ पे। ठीक है, लाइक दिस इज A B 1 2 3, राइट। सो वन में क्या, लेकिन मैंने ये पूछा कि जो मतलब तीनों में जो वाटर लेवल है, तीनों वाटर लेवल क्या सेम है। ठीक है, तो मैंने ये पूछा कि ये जो सबसे A B C पॉइंट मैंने ड्रॉ किया वो सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट है। तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है तीनों डिफरेंट कंटेनर्स में वो A B C है। तो A B C पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, अलग होगा, या क्या वेरिएशंस होंगे। ठीक है, तो बिकॉज वर्टिकल जो हाइट है उस पॉइंट से अगर हम वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करें तो वर्टिकल हाइट सेम है। तो वर्टिकल लाइन अगर सेम है, ठीक है, वर्टिकल हाइट ऑफ फ्लूइड, कीप इन माइंड वर्टिकल हाइट ऑफ फ्लूइड की हम बात करें, तो प्रेशर क्या होगा, तीनों पॉइंट पे सेम होगा। वही चीज मैंने बताया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रेशर एट A इक्वल टू प्रेशर एट B इक्वल टू प्रेशर एट C। ठीक है, ओके सर। अब नेक्स्ट एक कंटेनर कुछ इस टाइप का है जो आपको दिख रहा है, राइट। मैंने कुछ पॉइंट मार्क कर दिया। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B एंड अगेन दिस इज, लेट अस सपोज इसके आइडेंटिकल मैं मान लेता हूँ, लाइक दिस इज पॉइंट C, राइट, एंड द हाइट ऑफ फ्लूइड इज h, ये जो हाइट है वो h है, राइट। सो अगेन आपको ये बताना है कि जो A B C तीन पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किए हैं उसमें प्रेशर वेरिएशन कैसे होगा, तीनों पॉइंट में प्रेशर सेम होगा या अलग होगा। इससे सेम ही होना चाहिए प्रेशर। राइट, अब अगर अगर जो अभी प्रीवियस लॉजिक हमने पढ़ा कि जो हाइट ऑफ फ्लूइड है वर्टिकल है दैट शुड बी सेम, तो हम सेम बोल सकते हैं। बट A और C पॉइंट पे जो हाइट ऑफ फ्लूइड है अगर उस पॉइंट पे वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करें तो हाइट ऑफ जो फ्लूइड है वो तो h नहीं है, समवट लेस देन h है, तो फिर कैसे हम बोल सकते हैं? सर सेम नहीं होगा, बी पे सर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। ओके ठीक है, R1 सेम क्यों होगा? आंसर तो सही बट लॉजिक दूसरा। सर नॉर्मल फोर्स जो लग रही होगी उसकी, उससे क्या बोलते हैं वो, साइड से। एग्जैक्टली, राइट, समवट लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, एक्चुअली क्या है इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस ये है कि बी पॉइंट पे पहला लॉजिक आप समझो, बी पॉइंट पे क्या है, लाइक फ्लूइड का जो हाइट है h है तो सिंपली आप बोल सकते हो रो जी एच, राइट। ए और सी पॉइंट पे हम डायरेक्टली इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वहां पे फ्लूइड का जो हाइट h नहीं है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, अगर हम ये बोलते हैं प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट A एंड प्रेशर एट C, ठीक है, अगर हम ये बोलते हैं B इज इक्वल टू प्रेशर एट A एंड प्रेशर एट C, ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो हाइट है अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा इस पॉइंट पे, राइट, इस पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर लिखूंगा, एक मिनट, तो मैं कैसे लिखूंगा, लेट अस सपोज दिस हाइट इज समवट h डैश, सो मैं क्या लिखूंगा, रो g h डैश प्लस दिस नॉर्मल, लाइक लेट अस सपोज नॉर्मल n डैश बाय एरिया जो भी होगा a, दिस विल बी द कंप्लीट फोर्स एंड दिस विल बी इक्वल टू
रो जी एच सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ए और सी पे जो एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट होगा अपार्ट फ्रॉम लाइक दिस हाइट ऑफ फ्लूइड जो एच डैश है, जो एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट होगा या एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट होगा किस वजह से, ड्यू टू दिस इंक्लाइंड, जो इंक्लाइंड कंटेनर है या बोल सकते हैं जो नॉर्मल फोर्स जनरेट करेगा उसकी वजह से एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट होगा, एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट होगा तो एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट होगा, और एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट होगा तो वो रो जी एच को कंपनसेट कर देगा, मतलब क्या हो जाएगा उसके बराबर हो जाएगा। पहला चीज। दूसरा चीज सिंपली अभी जस्ट मैंने बताया इफ देयर इज ए हाइट डिफरेंस, अगर हाइट डिफरेंस है इन कंपैरिजन टू हॉरिजॉन्टल तो जो फ्लूइड फ्लो करने लगेगा, राइट। अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है दैट मींस व्हाट कि देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस। उसका रिवर्स भी हम समझ सकते हैं, इफ फ्लूइड इज स्टैटिक, अगर जो फ्लूइड रुका हुआ है किसी लेवल पर दैट मींस व्हाट कि उस लेवल पर जो प्रेशर है वो क्या है, सेम, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखो इस कंटेनर में, इस कंटेनर को कहीं आप रख दो तो फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है, फ्लूइड स्टैटिक है, रुका होगा। अगर फ्लूइड स्टैटिक है दैट मींस व्हाट कि देयर इज नो एनी प्रेशर डिफरेंस एट पॉइंट ए बी एंड सी। अगर ए बी सी में प्रेशर डिफरेंस होता, सिंपल सा लॉजिक आप लगाओ, इस पॉइंट ए और बी, ए बी पे देखते हैं अगर प्रेशर डिफरेंस होता है तो जो भी हायर प्रेशर, अगर बी, अगर कोई बोलता है कि बी हायर प्रेशर पे होगा तो फ्लूइड तो यहाँ से यहाँ फ्लो करना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर प्रेशर डिफरेंस होता तो फ्लूइड क्या होता, फ्लो करता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा, फ्लूइड का स्टैटिक रुका हुआ है, ठीक है। तो दोनों लॉजिक से हम इसको समझ सकते हैं। फर्स्ट क्या जो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप कर सकते हो, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरीके से समझ सकते हो कि अगर प्रेशर डिफरेंस होगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, फ्लूइड फ्लो करना है, बट यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा है। तो उसको अगर फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है स्टैटिक, दैट मींस व्हाट एट दैट लेवल द प्रेशर इज सेम, उस लेवल पे क्या प्रेशर सेम, ठीक है। दोनों तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। चलो नेक्स्ट हम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो भी एग्जांपल्स उसको करके क्विकली मूव ऑन करते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल सकते हैं, राइट। सो कीप इन माइंड कि जो वर्टिकल हाइट उससे, और एक चीज हमें और देखना होगा कि एक्स्ट्रा प्रेशर कौन जनरेट कर सकता है, राइट। उस चीज को भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये दो कंटेनर है बेसिकली, अगेन ऐसे दोनों सेम एच हाइट है। अगेन आपको क्या बताना है, प्रेशर एट दिस पॉइंट, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड प्रेशर एट दिस पॉइंट इज बी। सो आपको क्या बताना है, प्रेशर एट पॉइंट ए एंड बी। अगेन द आंसर इज सेम, लाइक इफ दिस हाइट ऑफ फ्लूइड इज सेम, अगर वर्टिकल हाइट ऑफ फ्लूइड सेम है तो प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, राइट। अब ये जो सेकंड कंटेनर आपको दिख रहा है यहाँ पे अगर आप लाइक स्ट्रेच करो या फिर ये देखो कि वॉल्यूम ऑफ जो फ्लूइड है वो ज्यादा है, राइट। बट वो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है ना, वो ये जो कर्व्ड पार्ट अगर आप देख रहे हो ये वाला, इसमें जो आपको ये कर्व्ड पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला जो एक्स्ट्रा वेट ऑफ फ्लूइड है, एक्स्ट्रा मास है, वो ये जो कर्व्ड पार्ट हो गया, ये जो कर्व्ड पार्ट हो गया, एक्स्ट्रा मास ऑफ फ्लूइड बैलेंसेस बाय दैट कर्व्ड पार्ट, राइट। इस वजह से एक्स्ट्रा फोर्स नहीं जनरेट हो पाता है बॉटम पॉइंट पे, राइट। बॉटम पॉइंट पे हम ये नहीं लिख सकते सीधे कि फोर्स ड्यू टू फ्लूइड इज mg, बिकॉज यहाँ पे मास क्या है, ज्यादा है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा वेट, एक्स्ट्रा मास है वो ये जो कर्व्ड पार्ट है ना, इसके थ्रू बैलेंस किया जा रहा है। क्लियर है? तो ये डिफरेंट लाइक कंटेनर बना के, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बना के, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना के आपको चीजें पूछी जा सकती है। तो ये चीज थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप प्रेशर पूछ रहे हैं तो अगर वर्टिकल हाइट ऑफ फ्लूइड सेम है तो प्रेशर सेम होगा, अगर वर्टिकल हाइट ऑफ फ्लूइड डिफरेंट है तो प्रेशर क्या होगा, डिफरेंट होगा, दैट सिंपल, इतना सिंपल है, राइट। चलो एक थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं। सॉरी, लेट अस सपोज ऐसे एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, सॉरी ऐसे क्या, एक सिलिंड्रिकल कंटेनर एंड इसमें क्या दो फ्लूइड भरे हुए हैं, ठीक है। ये जो नीचे वाला पार्ट है, लेट अस सपोज इसमें फ्लूइड ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड हाइट ऑफ दिस इज L1, एंड ये जो पार्ट है इसमें फ्लूइड ऑफ डेंसिटी ρ2 एंड दिस हाइट इज L2, राइट। सो आपको क्या फाइंड करना है, एंड लेट अस से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P0, सो यू नीड टू फाइंड द प्रेशर एट दिस बॉटम पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको प्रेशर
फाइंड करना है क्या होगा, फाइंड प्रेशर एट बॉटम पॉइंट। सर G into rho2 L2 plus rho1 L1 plus P naught। सिंपल है, बेसिकली हम क्या करेंगे, सबको ऐड ऑन कर देंगे। अब अगर आप कैलकुलेशन पॉइंट हो जाओगे, सिंपली आप क्या लिखो, मास लिख वेट जो लग रहा है डिवाइड बाई एरिया, तो बेसिकली आपको फाइनली चीजें वही मिलेंगी। क्या आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, यू कैन राइट प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो वन L1 G प्लस रो टू L2 G, ये होगा इस बॉटम का प्रेशर, राइट। सो लाइक 2 फ्लूइड हो, 3 फ्लूइड हो, 4 फ्लूइड हो, 5 फ्लूइड हो, सिंपली क्या हो जाएगा, रो वन L1 G, रो टू L2 G, जितने भी 5-10 रख लो आप, ठीक है। सो वर्टिकल हाइट कितनी है और कौन सा फ्लूइड है वो चीज मैटर करेगा हमें। अगर डिफरेंट फ्लूइड है तो ऑब्वियस सी बात है उनकी डेंसिटी अलग अलग होगी, तो हम अलग अलग तरीके से उसको ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया, ओके। चलो एक सिंपल सा एक लॉ है वो लिख लो, पास्कल्स लॉ, राइट। ये चीजें आपको मिलेगा तो आप नोट डाउन कर लो, सिंपल सा एक डिफिनीशन उनका है। पास्कल्स लॉ, ठीक है। सिंपल सा अगर ये आप समझो, मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आप उसको नोट डाउन कर लेना। लेट अस सपोज अगर ऐसा कोई एक इंस्ट्रूमेंट है लाइक दिस, ऐसा कुछ, राइट। लेट अस सपोज, ठीक है, लाइक इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, एक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है, राइट, और इसमें से फ्लूइड निकल सकता है लाइक दिस एंड लाइक दिस, इस तरीके से फ्लूइड निकल सकता है इन तीनों, ठीक है, जो भी टाइप ऑफ मान लो आप, राइट। और यहाँ पे एक ऐसे पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। अब इस पिस्टन की वजह से कुछ न कुछ ये जो तीनों एग्जिस्ट पॉइंट है, बेसिकली यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, मतलब यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, राइट। अब ठीक है, हो सकता है मे भी कुछ रेट से फ्लो भी कर रहा होगा, ऐसा अगर हम माने। अब अगर हम क्या करें, इस पे एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करें लाइक दिस, अगर मैंने क्या किया, इस पे एक्स्ट्रा फोर्स F अप्लाई किया, तो एक्स्ट्रा फोर्स F अप्लाई करने से क्या होगा कि बिफोर दैट, उसके पहले जो डिफरेंट पॉइंट्स इस कंटेनर में डिफरेंट पॉइंट्स पे जो प्रेशर था, उसमें प्रेशर का कुछ इंक्रीमेंट होगा। बाय व्हाट अमाउंट, बाय एन अमाउंट ऑफ, अगर ये जो पिस्टन लगा है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो इंक्रीज इन प्रेशर हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा P, या बेसिकली इंक्रीज इन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है। फोर्स जो एक्सटर्नली हम अप्लाई कर रहे हैं अपॉन एरिया, किस एरिया पे हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे पिस्टन है, तो पिस्टन पे जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट इन प्रेशर, प्रेशर क्या करेगा, वो बढ़ा देगा, कितने अमाउंट से, F by A, और F by A अमाउंट ऑफ प्रेशर विल इंक्रीज एट एवरी पॉइंट इन द फ्लूइड, जो भी पॉइंट फ्लूइड में है, जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स है, मतलब आप फोर्स अप्लाई करने के बाद कोई भी पॉइंट आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, मतलब आप इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप ले लो, हर एक पॉइंट पे F by A अमाउंट का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज व्हाट पास्कल्स लॉ, राइट। ये क्या, पास्कल्स लॉ बेसिकली, ठीक है। अगर आप इसका स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, नोट डाउन कर लो, एक ये सिंपल सा एक डायग्राम बना लो, बाकी कुछ इलस्ट्रेशन आप खुद से लिख लेना इसमें कैसे एक्सप्लेन किए। और अगर स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो आप, पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर अप्लाइड pressure applied to an enclosed fluid is transmitted undiminished to every portion of the fluid and the walls of the containing vessel.
बेसिकली जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही ये चीज है और कुछ अलग नहीं। अगर आप उसको खुद के वर्ड में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो अगर आप लिखना चाहो तो मैं भी बोल देता हूँ। सर could you सर एक repeat? बार रिपीट करना। Okay, wait. Pascal's law states that Pascal's law states that pressure applied to an enclosed fluid is transmitted undiminished 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 to every portion of the fluid, undiminished to सर इंक्लूड फूड, सर इंक्लूड फूड फ्लूड के बाद इंक्लूड फूड enclosed fluid is transmitted, वही मैंने लिख रहा हूं मैं, is transmitted undiminished to every portion of the fluid, every portion of fluid and the walls of the containing vessel, fluid and the walls of the container containing vessel, कुछ walls of the container लिख लो आप यार, ठीक है, walls of the container, ठीक है। तो बेसिकली जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी का ये लैंग्वेज फॉर्म है, राइट। स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ उसके तो पता होना चाहिए, ठीक। व्हाट इज पास्कल्स लॉ, यू कैन एक स्टेटमेंट लिख के इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया। अब इसमें एग्जांपल अगर आप देखना चाहोगे तो जैसे चलो खैर एक ये एग्जांपल हो गया, एक और मैं आपको छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ उसको और इजीली समझने के लिए। लेट अस सपोज कि ऐसे कंटेनर है लाइक दिस, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है इस तरीके से ऊपर से, ठीक। कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर भी अप्लाई करें, ये पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन है और ये फ्लूइड है लाइक दिस, इस तरीके से क्या फ्लूइड है, राइट। तो इस पॉइंट पे बॉटम पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा और अगर ये जो फ्लूइड का हाइट है वो h है तो बॉटम पॉइंट पे नेट जो प्रेशर हो जाएगा, मतलब पी नेट अगर मैं लिखूं तो पी नेट कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस पी, मतलब ये पी नॉट क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रो जी एच प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड एंड पी इज व्हाट एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन द पिस्टन। पिस्टन पे जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ऐसे, वो पी हो गया, ठीक है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आता है क्या, हाइड्रोलिक लिफ्ट, राइट। हाइड्रोलिक लिफ्ट बेसिकली कई जगह कॉमन यूज में आता है, जो हैवी व्हीकल्स है उनको लिफ्ट अप करने के लिए, राइट। उसको भी देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल है क्या, हाइड्रोलिक लिफ्ट, सॉरी हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है, ये सिंपल सा एक इसका एप्लीकेशन है बेसिकली पास्कल्स लॉ का। कैसे देखो इसको, ऐसे लेट अस सपोज यहाँ पर क्या है, एक पिस्टन लगा है और ये पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, वाटर वाटर कुछ भी हो सकता है। जनरली जो व्हीकल्स को उठाने के लिए होता है वो ऑयल भरा होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट पे अगर ऐसे एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और लेट अस सपोज यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पिस्टन का वो A1 है और यहाँ का ये जो पिस्टन का एरिया वो क्या है, A2 है।
तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा एफ डैश वो हमें बताना क्या बेसिकली इसी लिफ्ट का ही क्या है एप्लीकेशन ही यूज है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या एप्लीकेशन ये है कि ऊपर लगे या नीचे जो भी चीज है, लाइक ये जो लेवल है, लाइक दिस लेवल, इस लेवल पे क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। एक्सक्यूज मी सर, एक बार थोड़ा सा रिपीट करना। देखो आप अपना जो नेटवर्क इश्यू है इसको रिजॉल्व करो, राइट, क्योंकि बाकी लोगों को भी डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बेसिकली क्या है, पास्कल्स लॉ का एक एप्लीकेशन है, दैट इज व्हाट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है, पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन है। ठीक है, सो उसमें क्या है, अभी मैं ये क्या कर रहा हूँ, जो यहाँ पे दोनों जो वाटर लेवल है वो सेम है, इसको वेरी करा के भी और प्रेशर को प्रेशर डिफरेंस और क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, बट अगर यहाँ पे क्या वाटर लेवल हमने अगर सेम लिया है और यहाँ पे क्या ये जो ट्यूब बोल सकते हो या फिर पाइप बोल सकते हो, वो पतली है, नैरो है, और ये थोड़ा सा स्प्रेडेड है, इसका जो डायमीटर ज्यादा, मतलब बेसिकली हमने यहाँ पे डायरेक्टली एरिया लिख लिया है। तो इस पॉइंट पे ड्यू टू दिस फोर्स, क्योंकि अब देखो दोनों ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो पी नॉट यहाँ पर भी होगा, पी नॉट यहाँ पर वो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और रो जी एच सेम है तो भी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा ड्यू टू दिस फोर्स एफ बाई ए वन, और इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा एफ डैश बाई ए टू, राइट, इस पॉइंट पे। बाकी मैंने कैंसिल इसलिए नहीं किया बिकॉज ये भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो पी नॉट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आएगा वो दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, रोजिए जो आएगा वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बट अगर हाइट डिफरेंस है देन हमें फिर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर वो भी चीज हमें काउंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो हम मुझे क्या मिलेगा, एफ डैश इज इक्वल टू ए टू बाई ए वन इंटू एफ। ठीक है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द केस में सेम लेवल पर होता है। ठीक है, एफ डैश इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ए टू बाई ए वन, और यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है जो जनरली प्रैक्टिकल यूज में क्या होता है, ए टू जो है एरिया ऑफ दिस पोर्शन इज मच मच ग्रेटर देन ए वन होता है। ठीक है, अब सोचो आप एरिया ऑफ दिस पोर्शन अगर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ए वन, तो अब सोचो मीन्स व्हाट कि ए टू बाई ए वन की जो वैल्यू होगी काफी ज्यादा होगी, तो ये हम यहाँ पे छोटा फोर्स अप्लाई करेंगे बट यहाँ पे क्या लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा, राइट। सो दिस इज एप्लीकेशन, कई जगह लाइक हैवी वेट को उठाने के लिए, लिफ्ट अप करने के लिए, और कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स में ये चीजें यूज होती हैं। ठीक है, कि हम क्या कर, जिस साइड हम फोर्स लगा रहे हैं उसका एरिया बहुत हम कम रखते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जिस साइड हमें यूज में लेना है उस साइड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो हम ज्यादा रखते हैं। तो हम अगर कम फोर्स भी अप्लाई करते हैं तो उधर से क्या लगता है, ज्यादा फोर्स लगता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, राइट। तो ये एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है जो कि पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है। अब जितना ही ज्यादा इसमें प्रेशर वेरिएशन, सॉरी एरिया वेरिएशन होगा उतना ही बेटर होगा। ठीक है, ओके, नोट डाउन कर लिया सभी ने? यस सर। ओके, चलो ठीक है। चलो पहले एक काम करते हैं, एक चीज और पास्कल्स लॉ हमने देख लिया, हाइट हमने देख लिया, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, चलो इसको करते हैं अभी। पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इस पे बेस्ड देखते हैं कितनी चीजें आपको, कि हाइट के वेरिएशन से, और एक चीज सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। ये कुछ यू शेप का एक ट्यूब है लाइक दिस, एंड ऐसे, एक मिनट, लेट मी ड्रॉ फर्स्ट। ऐसे है, राइट। इसमें दो डिफरेंट फ्लूइड है, बेसिकली मान लो कि एक वाटर है, इसके नीचे वाटर है, चलो इसको मैं डिफरेंट कलर से, वाटर भाई नीला होता है तो वाटर को ब्लू 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 कर देते हैं। ठीक है, दिस इज वाटर, लेट सपोज यहाँ तक वाटर, ठीक है, दिस इज वाटर,
यहाँ तक वाटर है एंड लेट अस सपोज ये जो लेवल है, यहाँ से ये जो हाइट है, ये हाइट आपको गिवन है एंड इट्स वैल्यू इज 135 mm, ये 135 mm है, राइट। एंड लेट अस सपोज दिस पॉइंट एज A and this point as B and this point as C, ठीक है। एंड अदर साइड में क्या दूसरा कोई मटेरियल है, लेट अस सपोज कि कोई ऑयल है यहाँ पे और इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है लाइक दिस, मतलब अगर इस हॉरिजॉन्टल लेवल को आप मिलाओ ऐसे, तो ये जो हाइट क्या है, ये हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है उसको देख लेते हैं। दिस हाइट, ये जो हाइट है, इस हाइट की वैल्यू है 12.3 mm, राइट। क्या 12.3 mm है। सो आपको क्या बताना है, ये जो फ्लूइड है, इसको फ्लूइड बोलो या ऑयल बोलो, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हैं। तो आपको इस ऑयल की डेंसिटी बतानी है, ठीक है। ये वाटर है, वाटर की डेंसिटी आपको पता है, ठीक है। सो यू नीड टू फाइंड डेंसिटी ऑफ ऑयल। राइट, आपको क्या करना है, ऑयल की डेंसिटी फाइंड करनी है बेसिकली। सर ये 135 mm है। राइट साइड में 135 mm है। देखो आप इसमें एक्चुअली क्या है, जो सेम लेवल है ना, अब उसमें एक चीज और ध्यान दें, जो हम सेम लेवल लेते हैं दैट फ्लूइड आल्सो बी सेम। मतलब कि अगर आप जस्ट यहाँ पर देखो, ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट का मतलब कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे ये जो वाटर इस पॉइंट पे जस्ट बिलो दिस ऑयल, एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हॉरिजॉन्टल लेवल इनका सेम है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है और ये पूरा जो सिस्टम है क्या स्टैटिक है, रुका हुआ है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में है बेसिकली, ऐसा हम बोल सकते हैं। इक्विलिब्रियम मींस व्हाट, हम बोल सकते हैं प्रेशर एट पॉइंट
ए, ये जो पॉइंट अगर मैं ए बोल रहा हूँ तो ये जस्ट इनसाइड दिस वाटर, ये वाटर में ये पॉइंट है, और ये इस पानी प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हाइट कितना है 135 mm है, और ये कंप्लीट हाइट कितना हो जाएगा 135 प्लस 12.3 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इस पॉइंट प्रेशर एट ए हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर एट, सॉरी इसको चेक कर लेते हैं, pressure at A is equal to density of oil into G into height. height कितना है 135 plus 12.3, ये हो गया। pressure at B is equal to density of water into G into 135 simply, right। अब दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब इसको बराबर कर दो आप, तो सिंपली क्या आ जाएगा, density of oil into G into 135 plus 12.3 is equal to density of water into G into 135। तो G will get cancel out, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो आप, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, अगर इसको हम यूज करते हैं इस तरीके से, खैर यूनिट वो ध्यान रखना आपको, अगर हम ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यूब में अगर हम यूज करते हैं तो डेंसिटी ऑफ ऑयल भी उसी टर्म में ही आएगा। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना आ जाएगा, बेसिकली ये आ जाएगा 135 डिवाइड बाई, इसको आप ऐड कर लो, ये कितना आ जाएगा 147.3, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, इंटू 1, ये क्या आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इस यूनिट में आएगा। बेसिकली थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बेसिकली जो डेंसिटी ऑफ ऑयल वो क्या आएगा, दैट विल बी लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। जो वाटर की डेंसिटी उससे क्या आएगी, इसकी डेंसिटी कम ही आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। क्लियर है सबको ये? सर एक और बार रिपीट कर दो, आपका वॉइस कट रही है। ओके, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो प्रेशर एट पॉइंट ए एंड बी, मतलब जो सेम फ्लूइड है, जो वाटर है, उस पॉइंट पे, उस लेवल पे क्या होगा, प्रेशर सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में स्टैटिक कंडीशन में रुका हुआ है, तो कोई फ्लो नहीं हो रहा है, राइट। तो पॉइंट ए का हमने क्या लिखा, प्रेशर, ये देख लो आप, एक मिनट, पॉइंट ए का हमने प्रेशर लिखा रो जी एच। व्हाट इज एच? एच इज दिस कंप्लीट हाइट। तो कंप्लीट हाइट कितना हो गया, दिस 135 प्लस 12.3, तो ये हमने लिख दिया, राइट। सिमिलरली प्रेशर एट पॉइंट बी, ये जो पॉइंट है बी का, इसका हमने लिख दिया, ये मैंने क्या लिख दिया, रो जी इंटू एच मींस लाइक डेंसिटी ऑफ वाटर। लेकिन खैर यहाँ पे मुझे ये भी लिखना चाहिए, पी नॉट भी लिखना चाहिए था, राइट। पी नॉट प्लस, एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दैट विल कैंसिल आउट, ठीक है। तो पी नॉट प्लस और पी नॉट प्लस करोगे तो पी नॉट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको लिखा है, राइट। बिकॉज यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो है, ऐसे पी नॉट और पी नॉट, राइट। तो मैंने क्या किया, लेकिन अब फ्लो नहीं हो रहा है, तो प्रेशर एट ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट बी, तो वही मैंने कर दिया, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, राइट। तो उसको मैंने सिंप्लीफाई किया, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट। मींस डेंसिटी ऑफ ऑयल इज तो इक्वल सर आपने प्रेशर एट ए पे वो डेंसिटी ऑयल के लिए, अब देखो इसको समझ गया मैं आपकी बात, आप क्या पूछना चाहता हूँ। अब देखो ये जो पॉइंट ए है ना, इस पॉइंट ए का अगर मैं प्रेशर लिखता हूँ, चलो इसको फिर से देखो, प्रेशर एट पॉइंट ए, ठीक है। तो इस पॉइंट ए पर प्रेशर किसकी वजह से होगा, जो इसके नीचे फ्लूइड है उसकी वजह से, या जो इसके ऊपर फ्लूइड है उसकी वजह से? ऑब्वियसली जो फ्लूइड इसके ऊपर, तो सर वेट जो ऊपर का ही रहेगा, राइट। तो प्रेशर अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, प्रेशर एट पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू हाइट, कंप्लीट हाइट, ये क्या हो जाएगा, प्रेशर एट पॉइंट ए हो जाएगा। सिमिलरली प्रेशर एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे प्रेशर एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इसके ऊपर जो फ्लूइड है उसकी हम बात करेंगे, मींस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू कुछ एच डैश मान लेते हैं, ये होगा प्रेशर एट पॉइंट बी। एक चीज ध्यान में, जो हम इक्वेट करते हैं ना, जो दो लेवल को हम इक्वेट करेंगे वो दोनों फ्लूइड सेम होने चाहिए, यस से जरूरी ऐसा नहीं सेम ही हो, बट वो लेवल सेम होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ का इक्वेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ का मैं प्रेशर एट पॉइंट ए, तो जब ए पॉइंट का मैं लिखूंगा तो इसके ऊपर कैलकुलेट करने का तरीका क्या, इस तरीके से, प्रेशर एट पॉइंट ए मैंने इस तरीके से कैलकुलेट, प्रेशर एट पॉइंट बी मैंने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। क्योंकि हमें बाकी सारे डाटा जो है वो पता थे, ठीक है, इसलिए हमने उसको इसलिए कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। मतलब उस लेवल पे, जिस लेवल पे हम कर रहे हैं उस लेवल पे फ्लूइड होने चाहिए, उसके ऊपर फ्लूइड होना चाहिए,
तभी हम कर सकते हैं, ठीक है, उस तरीके से हम नहीं कर सकते। क्लियर है सबको ये? चलो बढ़िया है। इस पार्ट में और एक्चुअली सेम काइंड ऑफ लाइक ट्यूब बना के वेरिएशंस करके और भी कई सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और बनते भी हैं एक्चुअली क्वेश्चंस, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते भी हैं, ठीक है, उसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट इस हम थोड़ा सा कुछ आगे और चीजें पढ़ लेते हैं, देन आफ्टर और हम कुछ क्वेश्चंस इस पे करेंगे, राइट। अब आप लिखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, या फिर इसको बॉयंसी फोर्स या फोर्स ऑफ बॉयंसी भी बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। थ्योरी वाला पार्ट भी हम थोड़ा क्विकली कवर करते हैं, सॉरी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सिंपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल या आर्किमिडीज का सिद्धांत सिंपली ये बोलता है हमें कि अगर हम किसी बॉडी को किसी भी फ्लूइड में अगर हम डालते हैं, ठीक है, लेट अस सपोज एक कंटेनर है, उसमें फ्लूइड है, ठीक है, मैंने कोई इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई बॉडी हो सकती, कुछ भी हमने इसमें डाला, तो आइदर क्या होगा, ये डूब जाएगा, नीचे आ जाएगा, या फिर फ्लोट करेगा, ठीक है, मानते ऐसे ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है, ये मैंने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट डाला जो कि इसमें फ्लोट कर रहा है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी फ्लूइड में डालते हैं तो आइदर इट विल सिंक, आइदर इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड लेवल, वो फ्लूइड में क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा। तो ये बोलते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम डालते हैं तो उस पे जो वाटर या जो फ्लूइड है वो उस पे फोर्स एग्जर्ट करता है इन अपवर्ड डायरेक्शन, किधर, इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वो फ्लूइड एक फोर्स एग्जर्ट करता है और उस फोर्स को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ बुयांसी फोर्स बोलते हैं या फिर बुयांट फोर्स भी बोलते हैं। ये सिंपल सा आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि अगर या तो कंप्लीटली डूब जाए या पार्शियली डूबे, मतलब आइदर इट विल सिंक या तो तैरे या कंप्लीटली डूब जाए, तो एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ बुयांसी। और वो बुयांसी जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के बराबर वो बुयांसी फोर्स लगेगा। ये सिंपल सा आर्किमिडीज का सिद्धांत है, राइट। सो अगर इस सिंपल से सिचुएशन में अगर मैं आपको बताऊं, लेट अस सपोज कि ये चलो स्फीयर ही मान लेते हैं, ठीक है, स्फीयर ही मान लेते हैं, इसका जो टोटल वॉल्यूम है, मतलब ऐसे में वी नॉट लिखते हैं, वी नॉट मींस व्हाट, इसका टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, इसका मास मैं क्या लिख सकता हूँ, वी नॉट इनटू डेंसिटी ऑफ स्फीयर इनटू जी, ये क्या, सॉरी ये वेट हो गया बेसिकली, अगर मास मुझे लिखना है तो मास सिंपली क्या हो गया, ये डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट, ये हो गया। और मैं ये मानता हूँ ये पार्शियली डूबा है, मींस कंप्लीटली नहीं डूबा है, एक मिनट में इसको ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से, ये पार्शियली डूबा लाइक दिस, मतलब कि थोड़ा सा पार्ट जो क्या है इसका बचा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, राइट, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो अगर आप इसका एफडी भी बनाओगे तो भी आपको थोड़ी सी लॉजिकली क्लियर होगा क्या, इस पे कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा है तभी तो ये रुका हुआ है, ठीक है, मतलब बेसिकली क्या, जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है, एक फोर्स तो mg ऑब्वियस सी बात है नीचे लग रहा है लाइक दिस, ठीक है, तो कोई तो फोर्स है जो इस पे एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट्स पे, इस पॉइंट पे कोई तो फोर्स है जो इस पे एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है ये रुका हुआ है, वो फोर्स क्या है, वो फोर्स बुयांसी फोर्स है, राइट। एंड बुयांसी फोर्स किसके बराबर होगा, खैर यहाँ पे तो mg के बराबर, बट हाउ वी कैन कैलकुलेट, उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यह भी बुयांसी फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। सो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम, ठीक है, v क्या है, v डी में लिखो, चलो कोई बात नहीं, v मैं सिंपली लिख रहा हूं, v into density of water into g, what is v is the volume of liquid or fluid displaced by that object, v वो वॉल्यूम है
जितना आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, वी दैट पार्ट ऑफ वॉल्यूम विच इज सबमर्ज्ड इन दिस फ्लूइड, जो इस फ्लूइड में क्या है, डूबा हुआ पार्ट है, उतना वॉल्यूम वी है बेसिकली, ठीक है। एंड रो इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर जी क्या है, जी आपको पता ही है, ठीक है। तो जो बॉयंसी फोर्स लगता है, या जो ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इसको फोर्स ऑफ बॉयंसी बोलते हैं, बॉयंट फोर्स बोलते हैं, और थ्रस्ट फोर्स भी इसको बोला जाता है। तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट जगह आपको डिफरेंट नाम मिल सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट इससे, यही आर्किमिडीज का क्या है, प्रिंसिपल है, राइट। तो अगर आप स्टेटमेंट वाइज लिखना चाहो तो स्टेटमेंट वाइज भी लिख सकते हो, इसको एफ बी बॉयंसी फोर्स बोलते हैं, या फिर इसको थ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं, एफ टी से मैं इसको लिखता हूँ, या फिर एफ बी, एफ मींस बॉयंसी फोर्स या फिर थ्रस्ट फोर्स, कुछ भी इसको बोल सकते हो आप, ठीक है। वी क्या है आप लिख लेना, वी इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट और सॉलिड, कुछ भी, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लिख लो ज्यादा बेटर है, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, रो वी, ये रो डब्ल्यू क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया, ठीक है। अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट a body wholly or partially, completely or partially submerged in a fluid experiences an upward experiences an upward force which is equal to the weight of the displaced fluid। ये आप स्टेटमेंट लिखना चाहो तो स्टेटमेंट लिख सकते हो। पहले आप ये सब चीजें जो फिगर इसको ड्रॉ कर लो और ये चीजें लिख लो कि किस तरीके से ये फोर्स, लाइक ये mg फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ है, अगर इक्विलिब्रियम नहीं, अगर ये डूब गया है, ठीक है, अगर डूब गया मतलब अगर बॉटम सरफेस पे आएगा तब भी वो फोर्स ऑफ बायंसी एक्ट करता है। ऐसा नहीं कि कोई फ्लोट नहीं कर रहा है तो उस फोर्स ऑफ बायंसी नहीं लगेगा, फिर भी लगेगा उस पर, ठीक है। उसकी कंडीशंस हम निकाल सकते हैं कि फ्लोट करेगा नहीं करेगा, कौन सा पार्ट फ्लोट करेगा, कितना फ्लोट करेगा, ये चीजें भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट लिख लिया सभी ने, क्या मैं रिपीट करूं, स्टेटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सर रिपीट कर दीजिए। ओके मैं रिपीट करता हूं, नोट कर लो सभी लोग। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट a body completely or partially submerged in a fluid, a body completely or partially submerged in a fluid experiences an upward force which is equal to the weight of the displaced liquid। ठीक है, a body completely or partially submerged in a fluid experiences an upward force which is equal to the weight of the displaced fluid, right। अब एक चीज और माइंड में, सर क्या इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, अच्छा वेट, ओके ओके। एंड वन मोर थिंग, एक चीज और आएगा कि ये जो बॉयंसी फोर्स लग रहा है वो लगेगा कहाँ पे, right? तो वो लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, right? अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड क्या होगा, अब इसी डायग्राम को आप देखो, राइट। ये कुछ पार्सली समर्ज्ड हुआ, मतलब कुछ पार्ट है जो बचा हुआ है, ठीक है। मतलब मैं इस वाले, एक मिनट रुक जाओ, मैं चलो एक दूसरा फिगर में ड्रॉ करता हूँ, देखो इसको, मैं इसी स्फीयर को मैं बड़ा बस समझने के लिए बना रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नोटबुक में सही तरीके से बनाना। अब इसमें क्या है कि जो पूरा पार्ट है वो डूबा नहीं है, ठीक है, तो उसको मैं मार्क कर देता हूँ लाइक दिस। मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है
ये डूबा हुआ है और ये ओपन एरिया है, ठीक है। तो अगर आप फ्लूइड के पर्सपेक्टिव से देखोगे, ठीक है, तो अगर आपको क्या मिलेगा कि सॉरी कर दी, चलो कोई बात नहीं। तो बेसिकली क्या होगा ना, वाटर अगर अगर आप क्या करो, कुछ इस तरीके से इमेजिन करो कि ये स्फीयर को अगर आप हटा दो और जो फ्लूइड वहीं पे रहे, तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, ये पार्ट कुछ इस टाइप का शेप मिलेगा, ये शेप आपको मिलेगा फ्लूइड का, ठीक है, आपको ये शेप मिलेगा फ्लूइड का। तो ये जो फ्लूइड का शेप है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस स्फीयर ने जितना डिस्प्लेस किया, तो इस पार्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, एंड ऑब्वियसली आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये क्या है, कि स्फीयर का सेंटर कुछ और होगा और इसका सेंटर कुछ और अगर स्फीयर का सेंटर यहाँ पर है, तो ये जो पार्ट है रिमेनिंग पार्ट, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, थोड़ा सा उसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे। दिस इज व्हाट CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ऐसे लिख सकते हो, डिस्प्लेस्ड fluid which is slightly lower than sorry displaced fluid which is slightly lower than the center of that sphere, right? तो जो displaced fluid होगा, उस displaced fluid के center of gravity पे buoyancy force act करता है, ठीक है। तो force of buoyancy या buoyancy force आप उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो कई बार ये भी चीजें पूछ लेते हैं, तो हमें पता होना चाहिए, और स्पेशली कंपटीशन में तो ये चीजें पूछी ही जाती हैं, राइट, मतलब पूछ लेता है कभी तो हमें पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स, इसको फोर्स ऑफ बॉयंसी या फिर बॉयंसी फोर्स लिख सकते हो, बॉयंसी फोर्स, या इसको थ्रस्ट फोर्स भी बोला जाता है, ठीक है, मतलब अलग अलग आपको मिल सकता है, सो डोंट कंफ्यूज विद दैट, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। बॉयंसी फोर्स या फिर थ्रस्ट फोर्स भी उसको कई जगह बोल देते हैं, ठीक है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड पे बॉयंसी फोर्स एक्ट करता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो, एक मिनट जो ये यहाँ पे लगेगा बॉयंसी फोर्स लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। ओके, अब इसमें अगर आप इस एग्जांपल से अगर आप देखो, फिर इसी से समझते हैं पहले, ठीक है। अब इसमें आप बताओ, इसी एग्जांपल में ये जो मैंने सिंपल सा इलस्ट्रेशन लिया है कि बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू mg, राइट। अब इसमें बॉयंसी फोर्स, एक मिनट, ठीक है, बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, mg हो गया, राइट। बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू mg। सो इसमें आप ये बताओ, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है और दूसरा क्या है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर है, तो दोनों में से किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वाटर की होगी ज्यादा इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, या वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी। एनीवन? Sir, could you repeat? आई एम आस्किंग दैट इस सिचुएशन में जो हमने सिंपल सा एक मैंने बना कंटेनर में एक स्फीयर है जो कि पार्शली सबमर्ज्ड फ्लोट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इस सिचुएशन में डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ स्फीयर में क्या रिलेशन होगा, मतलब कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा, ये दोनों बराबर होंगे, Water. वाटर का ज्यादा होगा, Yes. अब देखो सिंपल, यहाँ से अगर आप देखो बुयांसी फोर्स को हमने क्या लिखा था, V इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G, एंड इसका मास क्या था, V नॉट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू G, राइट। तो G क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो V क्या है, मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इट इज लेस देन V नॉट, ये V नॉट से क्या है, कम है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू V नॉट बाई, सॉरी एक मिनट, V बाई V नॉट, राइट। सो क्या है, V इज लेस देन V नॉट, V क्या है, V नॉट से कम है, तो मैं बोल सकता हूँ दिस इंप्लाइज डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, जो सॉलिड की डेंसिटी है वो वाटर से कम है,
ठीक है। सो यहाँ से एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि इफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल और सॉलिड ऑब्जेक्ट इज लेस देन दैट ऑफ फ्लूइड, ठीक है। इफ, चलो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखता हूँ, आप इस चीज को समझ लो। इफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। डेंसिटी, ये रो एस का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, एंड रो एफ का मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से क्या कम है, दिस इंप्लॉइज द सॉलिड ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा, वो डूबेगा, कंप्लीटली नहीं डूबेगा, पार्शली सबमर्ज्ड होगा, या फिर ऐसा आप लिख सकते हो, पार्शियली सबमर्ज्ड, ऐसे भी लिख सकते हो, पार्शियली सबमर्ज्ड, ठीक है। क्या होगा, पार्शियली डूबा होगा, कुछ इस तरीके से। तो जो अभी हमने केस देखा, चलो इसको मैं फिर से, आप डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, लाइक दिस, ऐसे, मतलब ऐसे कंटेनर है, इसमें फ्लूइड है, और कुछ इस तरीके से आपका, इस तरीके से होगा, ये आपका सॉलिड है और ये आपका क्या है, फ्लूइड है, ठीक है। सो ये होगा कि ये कुछ इस तरीके से होगा, वो फ्लोट कर रहा होगा, तैर रहा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, राइट। अब सेकंड केस बनेगा, सेकंड केस क्या बनेगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, अगर बराबर हो जाए, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा कि mg विल जस्ट बैलेंस्ड बाय द buoyancy फोर्स, राइट। mg जस्ट क्या करेगा, buoyancy फोर्स को जस्ट बैलेंस कर लेगा। उस टाइम में कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, मतलब लाइक जो ऑब्जेक्ट होगा उसका कुछ ऐसा से, मतलब लाइक फ्लूइड में कुछ ऐसा से बनेगा, लाइक दिस, और वाटर लेवल जस्ट इसको टच कर रहा होगा, इस तरीके से, स्टॉप पॉइंट को, लाइक दिस, लाइक दिस, इस तरीके से होगा, ठीक है। दिस इज, सॉरी, दिस इज सॉलिड एंड दिस इज फ्लूइड, ठीक है। ये हो गया। इसमें हम बोल सकते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड बट फ्लोटिंग, ऐसा हम बोल सकते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, completely submerged but floating, और ये फ्लोट भी कर रहा हो, ठीक है, somewhat like this, इस तरीके से जो आपको फिगर बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब थर्ड सिचुएशन बनेगा, थर्ड केस, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। इस सिचुएशन में क्या होगा, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा वो कंप्लीटली सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, लाइक दिस, लाइक दिस, इस तरीके से क्या होगा, डूब जाएगा और बॉटम सरफेस पे चला जाएगा, ठीक है। जो भी बॉटम सरफेस होगा वहां पे लाई कर जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो सॉलिड will completely submerged, वो पूरी तरीके से डूब जाएगा और बॉटम सरफेस पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये डेंसिटी के वेरिएशन से ये चीजें हम देख सकते हैं, ठीक है। नोट कर लिया सभी ने ये? Yes, sir. ओके फाइन। चलो एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन इस पे देख लो, अगर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देख लो।
एक बड़ा सा कंटेनर है ऐसे, और इसमें एक क्यूबॉइड, कुछ भी ले लो, चलो क्यूबॉइड ही ले लो, क्यूबॉइड ले लो, क्यूब ले लो, कुछ भी ले लो, क्यूब ही ले लो, ठीक है। कहाँ कैलकुलेशन को लंबा करें हम, जस्ट टेक एक क्यूब है और इसमें एच हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है, और इस फ्लूइड का जो डेंसिटी है दैट इज 3 रो, और ये जो सॉलिड क्यूब है, ये सॉलिड क्यूब इसका डेंसिटी रो है, ठीक है। एंड इस क्यूब का जो साइड है वो ए है, राइट। आपको ये बताना व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्यूब विल सबमर्ज्ड इन दैट फ्लूइड, कितना डूब जाएगा, कितना फ्लोट करेगा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्यूब will submerged in the fluid, कितना पार्ट डूब जाएगा और कितना पार्ट तैरेगा, ये चीज आपको बताऊंगा। Sir, 1/3 will be submerged. What? So 1/3 will be submerged. 1/3 will submerged, right. See, सिंपल है, बेसिकली इट इज क्यूब ना, क्यूब है तो आपको जो क्रॉस सेक्शनल एरिया या बेस एरिया आपको पता है, ठीक है। सो लेट अस सपोज लाइक इसका मास कितना हो जाएगा, बेसिकली आपको फोर्स रिलेशन लिखना है, आप एक बार फोर्स रिलेशन लिखोगे आपको चीजें मिल जाएगी। बेसिकली mg means what, mass of that cube will balance by the buoyancy force, and what will be buoyancy force, v into density of fluid into g, right? So g will cancel out, यहाँ पे आपको क्या रिलेशन मिल जाएगा, m is equal to v into density of fluid, what is v, volume of fluid displaced, ठीक है। सो आप सिंपल इस तरीके से देखो, लेट अस सपोज कि आपने ऐसे मान लिया, कर मैं आप साइड व्यू बना रहा हूँ, लेट अस सपोज जो हाइट डूबा इसको x मान लो, आप x h कुछ भी आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं, तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कितना हो जाएगा, सिंपली दिस v विल बी इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू x, ये हो गया आपका, ठीक है। सो या फिर फ्रैक्शन के टर्म्स में निकालना है तो फ्रैक्शन के टर्म्स में निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये v समझ हो गया, और v नॉट कितना है, v नॉट सिंपली क्या a क्यूब है, राइट, उस तरीके से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, दो तरीके। और फ्रैक्शन बताना है तो अगर x की वैल्यू बतानी है तो कितनी हाइट डूबा तो x हम निकाल सकते थे, राइट। चलो फ्रैक्शन पहले निकाल लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, v नॉट इंटू रो, ये क्या हो जाएगा, v इंटू व्हाट इज दिस इज 3 रो, राइट। सो v बाई वी नॉट कितना आ गया, 1/3, means 1/3 of the cube is submerged, मतलब ऐसा बोल सकते हो जो x है वो कितना है, 1/3 है, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो कितना पार्ट डूबा है यहाँ पे, a/3, और बाहर कितना है, 2a/3 पार्ट क्या है बाहर, ठीक है।
तो लाइक डेंसिटी वेरी करा के इस चीज को हम वेरी करा सकते हैं और कई सारे इस पे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है, जस्ट बाई वेरी डेंसिटी, डेंसिटी को वेरी करा के। क्लियर है सबको ये? ओके, चलो एक एक दो यस चीज सर। और हम कर लेते हैं। टाइम वापस कर लेते हैं। आइडियल फ्रूट का कुछ कुछ प्रॉपर्टी मैंने बताया था ना, इस एक बार स्लाइड ओपन करना। देख लो आप इसको। दिस इज फ्रैक्शन सबमर्ज्ड, राइट, ये जो 1/3 है, कितना फ्रैक्शन सबमर्ज्ड हुआ है, वो ये चीज है basically, ओके सर। ठीक है। एंड अगर आपको x बताना कितना लेंथ डूबा है तो a/3 आ गया, कितना लेंथ एयर में है तो 2a/3 आ गया, ठीक है। तो ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। ओके, अब हम फ्लोइंग फ्रूट की बात करेंगे। अभी तक जो हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, जब फ्रूट रुका हुआ था। अब हम बात करेंगे फ्लोइंग फ्रूट, मीन्स जब फ्रूट फ्लो कर रहा होगा सम वेलोसिटी, तब क्या चीजें होंगी, उस वेरिएशंस को हम पढ़ेंगे। आइडियल फ्रूट की हमने दो प्रॉपर्टीज देखी थी, क्या, इट शुड बी नॉन विस्कस, राइट, नॉन विस्कस होना चाहिए और नॉन कंप्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है, नॉन विस्कस, राइट, ये आइडियल फ्लो की प्रॉपर्टीज हो गई। अब एक चीज और आता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, राइट। सो स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या रहता है, सपोज ऐसे अगर कोई पाइप है, ठीक है, और ऐसे जो फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं लाइक दिस, इस तरीके से, इस तरीके से अगर फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, सो स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन फ्लो, या फिर इसको लैमिनर फ्लो भी बोला जाता है, कि किसी एक पॉइंट से जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स पास करेंगे उस पॉइंट पे एट एनी इंस्टेंट हर एक फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं, लाइक ऐसे फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, लेट अस सपोज मैंने एक पॉइंट ए यहाँ पे लिया, एक पॉइंट बी मैंने यहाँ पे लिया, लेट अस सपोज यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो विथ टाइम, टाइम के साथ क्या होगा, इस पॉइंट से, पॉइंट ए से जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स पास करेंगे, हर एक फ्लूइड पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली पॉइंट बी से जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स पास करेंगे, उन हर एक फ्लूइड पार्टिकल्स का वेलोसिटी क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। दिस इज द आइडियलिस्टिक कंडीशन की तरह है, बेसिकली प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा हम मानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट रिमेंस कांस्टेंट विद टाइम, टाइम के साथ वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसको ये क्या होती है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्टेडी फ्लो भी इसको बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो, और यू कैन आल्सो से स्टेडी फ्लो, ये चीज आपको देखने को मिलेगा, स्टेडी फ्लो, ठीक है। लाइक वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो इसको, velocity of all the particles passing through a particular point, for example in the given figure point A or B, remains constant with time, it will not change with time, time के साथ क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अगर 5 मीटर पर सेकेंड है उस पॉइंट की, तो जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स उस पॉइंट से पास करेंगे सबका क्या होगा, सेम होगा, दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। Could you repeat that line? Okay, fine. I am saying that streamline flow means what? Velocity of all the particles passing through a particular point remains constant with time. For example, if a particle passing through a point A having velocity 5 meter per second, then all the particles which will pass through point A will have same velocity, that is 5 meter
पर सेकेंड, दैट विल नॉट चेंज विद टाइम, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट अब देखते हैं। अब इसी पे बेस्ड एक आता है, उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ, सॉरी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, राइट? देख लो, इक्वेशन ऑफ continuity, right? Basically equation of continuity is based on the mass conservation, or you can say as volume conservation, right? ये क्या बोलता है? किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एक फिक्स अमाउंट ऑफ मास ही फ्लो होगा, ठीक है? उसको इस तरीके से समझो, एग्जांपल से इसको हम समझ लेते हैं, लाइक दिस। चलो ऐसे लेट अस सपोज ऐसे एक पाइप है, ऐसे चल के लाइक दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन हो गए यहाँ पे, ठीक है? लाइक दिस, इस तरीके से, लाइक दिस। लेट अस सपोज दिस इज वन क्रॉस सेक्शन, लेट अस से इसका जो एरिया है A1 है, क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड दिस इज सेकंड क्रॉस सेक्शन जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, राइट? फिर क्या बोलते हैं? विद टाइम, लाइक इन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, जो भी मास इस क्रॉस सेक्शन ए से पास होगा इन गिवन टाइम इंटरवल, उतना ही मास इन दैट इंटरवल ऑफ टाइम A2 क्रॉस सेक्शन से भी पास होगा, ठीक है? तो बेसिकली इसको इस तरीके से समझ, मतलब लेट सपोज इस क्रॉस सेक्शन पे जो वेलोसिटी है वो v1 है, इस क्रॉस सेक्शन पे v2 है, ये क्या v2 मैंने लिखा है, ठीक है, राइट? सो मास इनफ्लो इज इक्वल टू मास आउटफ्लो, ऐसे लिखा जाता है। मास, लाइक एक मिनट, इस तरीके से इसको लिखो, एक मिनट रुक जाओ, मैं इस तरीके से लिखता हूँ। मास फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शन, फ्लो थ्रू A1 in time dt is equal to again mass flow through A2 in time dt, राइट? तो अब जो वेलोसिटी है, अब देखो मास अगर हमें निकालना, कैसे हम निकालेंगे? अगर dt टाइम में बात करें तो लेट अस सपोज जो दिस लेयर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, dt टाइम में कितना आगे बढ़ जाएंगे? v v1 dt बेसिकली, राइट? और जो पीछे रहे होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो बेसिकली जो क्या आएगा आपका, दिस क्रॉस सेक्शन, दिस कंप्लीट एरिया, लाइक ये जो कंप्लीट है, ये वॉल्यूम आ जाएगा आपका, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? लेंथ इज v1 dt, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A1, सो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? A1 इंटू v1 dt, एंड डेंसिटी इज रो, राइट? और फ्लूइड सेम है तो सेम ही रहेगा। तो मास फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शन A1 इन dt टाइम में कितना आ जाएगा? डेंसिटी दैट इज रो, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इनटू लेंथ, एरिया इज A1 एंड लेंथ इज v1 dt। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी कुछ आ जाएगा, ये लेंथ कितना आ जाएगा? v2 dt आ जाएगा। तो रो इनटू A2 v2 dt, राइट? क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, लेंथ कितना हो गया? v2 dt, राइट? तो अब इसको आप सिंपलीफाई करोगे, रो dt क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट विल यू गेट? आपको क्या मिल जाएगा? A1 v1 इज इक्वल टू A2 v2। ये अगेन हम स्ट्रीमलाइन फ्लो के केस में बात कर रहे हैं। और आइडियल फ्लूइड की जो भी चीजें हम पढ़ेंगे दैट विल बी फॉर आइडियल फ्लूइड की हम बात करेंगे और स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करेंगे। तो ये जो भी चीजें हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं?
स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर आइडियल फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं। समझ में आया ये? Yes, sir. ठीक है, नहीं तो ये बेसिकली A1 V1 is equal to A2 V2। V1 क्या वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स थ्रू क्रॉस सेक्शन A1, V2 क्या वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स थ्रू क्रॉस सेक्शन A2। ठीक है, वो चीज है बेसिकली। एक बार देख लो सभी लोग इस पार्ट में, इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लो जल्दी से। ओके, चलो एक एक इस पे खैर क्वेश्चंस तो कई सारे बन जाएंगे, और इजी क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपको देख के समझ में आ जाएगा कि अगर कोई भी पाइप है उसमें वेरिएशन है क्रॉस सेक्शनल एरिया में, तो यू कैन यूज सिंपली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करके हम उसमें एरिया या फिर वेलोसिटी जो भी चीज पूछेगी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन ट्राई करो आप, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, सही है ना। एक टैप है, ठीक है, लेट अस सपोज कि, चलो मैं पूरा टैप नहीं बना रहा, मैं सिंपली क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, लाइक ठीक है, ऐसे ही मान लो कि ऐसे टैप है ऐसे, और इस टैप से पानी गिर रहा है। ठीक है, मतलब ऑन कर दिया, यहाँ पे जो भी लगा हुआ था उसको घुमा दिया तो यहाँ से पानी गिर रहा है, और लेट अस सपोज ये जो टैप है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड ऑब्वियसली आपने घर में जो टैप लगा है, जो भी वॉशरूम में यूज करते हो, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे ये नीचे आता, अगर ये नॉर्मल टैप अगर सही होगा तो जैसे जैसे ये वाटर नीचे आता है ना, ये जो इसका स्ट्रीम्स है राइट, ये नैरो थोड़ा सा होने लगता है, थोड़ा सा पतला सा होने लगता है जैसे जैसे नीचे आता है, स्लाइटली, बहुत कम होता है लेकिन होता है। ठीक है, सो लेट अस सपोज इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब ये फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ, आफ्टर 5 मीटर, जब 5 मीटर नीचे आ जाता है तो यहाँ पे इसका जो फ्लो होगा वाटर का, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ये चीज आपको बताना है। यू नीड टू फाइंड दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया आपको फाइंड करना है बिलो 5 मीटर। देखो अब इसमें सिंपली करना क्या है, बेसिकली ऐसा मानो अगर कोई पार्टिकल अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल कर रहा है इस तरीके से, ठीक है,
इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या 10 है, तो आफ्टर 5 मीटर क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। सो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, u कितना है 10 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 इंटू 5, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, ये 100 प्लस 100, सो v स्क्वायर कितना आ जाएगा, मतलब मींस वेलोसिटी एट दिस पोजीशन, मैं इस पोजीशन पे वेलोसिटी पहले निकाल रहा हूँ, तभी मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकता हूँ, ठीक है। सो ये कितना आ गया 200, मींस v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा 10 रूट 2 आ जाएगा, 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब ठीक है, अब क्या लगा दो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दो, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, इस पॉइंट का लगा देते हैं, तो एरिया 1 है, वेलोसिटी कितना 10 है, पॉइंट 2 पे हमें एरिया बताना है, वेलोसिटी कितना आ गया 10 रूट 2 आ गया, a2 कितना आ जाएगा, a2 की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा एट पॉइंट, लाइक एट दिस पॉइंट, ठीक है, इसको मान लो पॉइंट ए मान लो, इसको पॉइंट बी मान लो, तो बी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आ जाएगा उस वाटर का 1 बाई रूट 2 सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया ये? यस ओके ओके, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन मैंने लिया, बट इजी क्वेश्चन अगर होता तो सिंपल आपको a1 v1 इक्वल टू a2 v2 सिंपली लगाना, तो मैंने इजी क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लिया, राइट। थोड़ा सा इसमें आपको सोचना था कि हाँ उस पॉइंट पे नहीं वेलोसिटी पता है, नहीं एरिया पता है, एरिया पर खैर एक्चुअली पूछा ही था, तो वेलोसिटी हम सिंपली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको यूज करके हम निकाल सकते थे। क्लियर है सबको ये? Yes. ओके, सो किसी को कुछ पूछना है आज के लेक्चर में, बिकॉज विल एंड दिस सेशन हियर, यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बर्नौली थ्योरम को डिराइव करेंगे, ठीक है। यस ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir.